नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ध्यान और मंत्र जाप एक साथ किए जा सकते हैं। लोगों का मानना ये है कि आप ध्यान लगाते टाइम मंत्र जाप नहीं कर सकते और मंत्र जाप कर रहे हैं तो ध्यान कैसा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी इस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस ध्यान की आप कल्पना करते हो ना, कि जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हो, उस ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको जिस मार्ग पे चलना पड़ेगा, उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए आपको मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये चीज़ कैसे है, इसको उदाहरण से समझो। जब आदमी आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है तो ये निश्चित है कि वो कल्पनाएं करने लगेगा, उसके मन में थॉट्स आने लगेंगे। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बेचैनी आएगी, आँख ज़्यादा देर तक वो बंद नहीं कर पाएगा, तो वो उस ध्यान को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा, वो अपने भीतर नहीं जाग सकता। ठीक है। जब वो मंत्रों के माध्यम से ध्यान लगाने की कोशिश करता है, कोई भी मंत्र का जब वो उच्चारण कर रहा है, उस उच्चारण के को करते करते उसका जो मन है वो मन उस मंत्र में केंद्रित होता है। फिर जो उसका मस्तिष्क है वो उसे उस मंत्र के अंदर केंद्रित होता है। उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो उस मंत्र में केंद्रित हो जाती है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ उन मंत्रों में केंद्रित होती है तब आदमी ध्यान की चौखट पे खड़ा होता है, हम ये मान सकते हैं। ठीक है। अब कैसे, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे समझो कि कोई आदमी ध्यान लगाने के लिए आंख बंद करके बैठता है और आंखें बंद करते ही उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको बोल रहा है, या उसको उसके ऑफिस का कोई काम याद आ जाता है ना, या उसको बेचैनी होने लग जाती है, या उसके मन में ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि यार मैं परेशान हूँ, या मुझे पैसा चाहिए, या मेरा ये काम नहीं बन रहा है ना। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जीवन में उसके आने लग जाती हैं, और ध्यान लगाते टाइम ज़्यादा। क्योंकि ध्यान लगाते टाइम जब आप अपने अंदर झाँकोगे, अपने भीतर झाँकने की कोशिश करोगे, तो उससे पहले जो आपकी कल्पनाओं की, आपकी डिजायर्स की जो दीवार है उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, और वो इतनी आसानी से नहीं टूटती। अच्छे अच्छे जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही मानव व्यक्ति मानते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल आदमी हैं, वो भी नहीं तोड़ पाते, उनकी भी डिजायर्स होती हैं। ठीक है। तो ये जब थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये कल्पनाएं आपके दिमाग में जब आ रही है, तो इनको दूर कैसे किया जाए। खाली आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि आपको मंत्रों का जो सहारा है लेना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ध्यान में जा सकते हो। अब वो कैसे होगा, जैसे आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं आपके काम को लेके, या आपकी कोई परेशानी को लेके, या आपकी कोई डिजायर्स है। जब आपको एक मंत्र पकड़ा दिया गया कि भैया आपको तो ओम का उच्चारण करना है या ओम नमः शिवाय बोलना है, तो जब आप ओम नमः शिवाय बोलोगे तो बीच बीच में आपके मन में थॉट्स आएंगे, नेगेटिव जो इमेजिनेशंस क्रिएट होगी, और काफ़ी आप विचलित भी होंगे। लेकिन जब आप उसको रेगुलर फॉलो करेंगे, ओम नमः शिवाय को या ओम को या किसी भी मंत्र को जब आप फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि फॉलो करते करते सबसे पहले जो आपका दिमाग है वो ये चीज़ समझ चुका है कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह की डिजायर्स को दिमाग में नहीं हावी होने देना है। ठीक है। तो जो आपका दिमाग है उसको फॉलो करेगा। अब वो दिमाग तो फॉलो कर रहा है, लेकिन मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है। मन फिर भी आपको भटकाएगा कि यार अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप कर ही रहे हैं तो क्यों ना भगवान शिव से हम हमारी डिजायर्स पूरी करने की मांग रखें कि भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे। तो जहाँ वो इच्छा आ गई वहाँ आपका ध्यान लगना इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं लगेगा। फिर आप उस मंत्र को ही फॉलो करे जाओगे बार 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 बार। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी डिजायर्स हैं वो आप भगवान के सामने भी नहीं रख पाते, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस्ड है, आपका जो मन है वो दिमाग और मन आपके उस मंत्र के अंदर केंद्रित हो जाता है। ठीक है। अगला स्टेप जो होता है वो आपका शरीर होता है, क्योंकि जब आप आंख बंद करके बैठते हो शुरू शुरू में कभी बेचैनी होती है। ठीक है। आंखें बंद नहीं हो पाती। अगर हम बैठे हुए हैं तो पैरों में शून्यता आ जाती है, हाथों में शून्यता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, और मन करता है यार चलो अब खड़े हो जाए, चलो इतना हो गया, अब अगली बार हम ज़्यादा कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ होती है। तो जब आपका दिमाग मंत्र में है, आपका जो मन है वो जो विचलित हो रहा था वो उस मंत्र में फोकस्ड हो गया, उसके बाद आपका शरीर ऑटोमेटिक उस मंत्र में फोकस्ड हो जाता है। फिर आप पूरे पूरे दिन भी बैठे रहोगे तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आपके शरीर को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आप उन मंत्रों के ध्यान में लग जाती है, तब एक ऐसा टाइम आता है जब आप ध्यान की, समाधि की चौखट पे खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब आप मंत्र के बिना भी 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं, आप 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं। मैं बड़ा नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा 2 घंटे या 5 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट इतना भी बहुत होता है, क्योंकि आप उस चौखट पे खड़े हैं। आप
ध्यान की या स्पिरिचुअलिटी की या समाधि की जो एक्सट्रीम जो ऊंचाई है उस पर अभी तक नहीं पहुंचे हो, केवल चौखट पे खड़े हो। तो वो जो 2 मिनट है, जो 5 मिनट है, उसको आप रेगुलर फॉलो करो। यदि आपको लग रहा है कि बिना मंत्रों के भी आप ध्यान लगा पा रहे हैं, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो मन है, वो आपके ही भीतर केंद्रित हो रहा है, तो उसको फॉलो करो। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आपको हो सकता है 2 मिनट ही कर पाओ, 5 मिनट ही कर पाओ, कोई बात नहीं, करो। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके आप अपना टाइम अपने आप ही बढ़ाते चले जाओगे। एक वो स्थिति आ जाएगी जब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, यार 2 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए, मुझे तो पता ही नहीं लगा। 5 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। ठीक है, तो वो स्थिति आ जाएगी, तब आप समझ जाना कि आप उस ध्यान को, उस आध्यात्मिकता को प्राप्त हो चुके हैं और वो आपके भीतर जागृत हो चुकी है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि ऐसा नहीं है कि ध्यान और मंत्र जाप एक साथ नहीं किए जा सकते। मंत्र जाप के सहारा लेके, उनका हाथ पकड़ के आप ध्यान की जो एक्सट्रीम ऊंचाई है उस तक आप पहुंच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। नमस्कार।